हेलो स्टूडेंट्स, होप डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2023-24 का पेपर करेंगे हम, ठीक है। 2023 और 24 का ही पेपर है। ओके। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका डायग्राम बेस्ड है, ये आपके ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। जो लास्ट हमने पेपर सॉल्व करा 2022 का, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो MnO2 + 4HCl। तो इसमें आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो, मैग्नीशियम की लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। तो रिड्यूस हो रहा है, इसका थर्ड का डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हो नर्व सेल, ये कौन से पार्ट में आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो फिफ्थ का आपका सी इज द करेक्ट वन। फिफ्थ का सी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसको साइनैप्स भी कहते हैं, ठीक है। साइनैप्स होता है जो गैप होता है दो आपके न्यूरॉन्स के बीच में, उनके बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपका कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है मेटल और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट पे होता है रूम टेम्परेचर पे, ये सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, at what distance from a convex lens object placed to get the same size as the image, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट का सेम साइज हो, तो इसका आंसर है सेवेंथ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एट्थ का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट वन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक, नाइन्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा है। क्रोमोसोम्स आपके हेरिडिटरी नहीं होते, जीन्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रोमोटीन होता है, ना कि क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है। फर्स्ट और सेकंड जिनमें भी नहीं है वो आपके इनकरेक्ट है। तो टेंथ का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, टेंथ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड किससे डिटरमाइंड होता है, बाय अ फादर, ठीक है। क्योंकि मदर के तो दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं, फादर का एक्स और वाई होता है, तो एक्स सेकंड आपका करेक्ट वन है। नेक्स्ट इसमें और कौन सा करेक्ट वन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड, ये गलत है, मेल चाइल्ड की लेस होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट और फोर्थ थर्ड जिसमें है वो ऑप्शन गलत है, तो करेक्ट वन इज बी, 11th का बी। नेक्स्ट ट्वेल्थ है आपका। ट्वेल्थ में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट कौन सा नहीं है, वास्ट डिफरेंस इज योर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम, 13th का डी। नेक्स्ट है बाइफोकल लेंथ, 14th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके। प्रेस बायोपिया आपका होता है, प्रेस बायोपिया में आपके ये डिफेक्ट को करेक्शन का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सोलिनॉइड के बीच का पैटर्न पूछा हुआ है। सोलिनॉइड में जो पैटर्न होता है आपका, ये डी वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, सोलिनॉइड्स में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि अगर आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल आपका मिसिंग हो तो इनमें से कौन सा फूड चेन होगा वो, इसका आंसर है सी, ठीक है, टाइगर, ग्रास, स्नेक एंड फ्रॉग, इसमें सेकंड आपका नहीं है। ओके। नेक्स्ट हम रीजनिंग असर्शन पे मूव ऑन कर रहे हैं। रीजनिंग असर्शन के ये आपके ऑप्शंस है ए बी सी डी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन पे असर्शन दिया हुआ है रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, और रीजन दिया हुआ है इसका रेनबो का फॉर्म होता है, तो 17th का आंसर है बी ऑप्शन, 17th का बी। 18th है आपका क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये तो होता ही पॉसिबल है, क्योंकि केदारनाथ का आपको आलू जीरा फीका पकाता है, तो जीरा ऊपर आ रहा है, Zn पहले आ रहा है हाइड्रोजन से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये असर्शन इज रॉन्ग। ओके। तो 18th का ऑप्शन है डी, 18th का डी ऑप्शन। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, हार्मफुल केमिकल्स की एक्यूमुलेशन हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा होती है, असर्शन इज करेक्ट वन। रीजनिंग इसकी दी हुई है कि हार्मफुल केमिकल्स इसकी स्प्रे करते हैं, तो लेकिन एक्यूमुलेशन वाला ये वाला पॉइंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो रीजनिंग इज नॉट एक्सप्लेन, बट बोथ आर ट्रू। तो 19th का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ओके। जो ये ब्रीथिंग होती है ये तो ट्रू है, लेकिन जो ऑक्सीजन है ये लो अमाउंट में होते हैं, तभी इसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम सेक्शन बी पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेक्शन बी का 21 क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल क्या होता है, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड कनेक्टेड होता है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, पीएनएस भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो आपके इसका सिग्निफिकेंस पूछा है, ये हमारे जो रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, ठीक है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती है बॉडी में, उसमें हेल्पफुल करता है, लाइक ब्रीथिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। पीएनएस क्या करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ, हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड, ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रेन के आउटसाइड जो हार्ड सरफेस होता है स्कल के थ्रू प्रोटेक्शन मिलती है, और मैनिंगल्स, मैनिंगल्स में फ्लूइड होता है, ठीक है, जो स्कल के बीच में बोन्स होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको मैनिंगल्स कहते हैं, और एक सेरिब्रल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये आपकी इंजरीज को और शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये तीनों ही आपके प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं फॉर द ब्रेन। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। 22 में आपका पूछा हुआ है क्वेश्चन है, नेम वन 22 क्वेश्चन, ये पहले इसका ऑप्शन है डायरेक्शनल और ग्रोथ हार्मोन का आपका केमिकल और वाटर वाला, ठीक है, ये ऑक्सिन और गिबरलिंस होते हैं, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है 22 क्वेश्चन, हार्बिवोर्स हैव लॉन्ग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों, क्योंकि हार्बिवोर्स को डाइजेस्ट करना होता है आपका सेलुलोज,
ओके, सेलुलोज डाइजेशन के लिए आपको लॉन्गर इंटेस्टाइन की नीड होती है, ताकि आपका फूड जो है आपने ईट करा इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज वो इजीली आपका डाइजेस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि पेप्सिन और ट्राइप्सिन, ठीक है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन आपके दो एंजाइम्स हैं, दे डिफर इन डाइजेशन, ठीक है, वो डिफर करते हैं प्रॉपर्टीज में, वाई उसका आपको लिखना है। पेप्सिन जो होता है दोनों आपके प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए यूजफुल होता है, लेकिन पेप्सिन आपका प्रोटीन की जो डाइजेशन करता है इन स्टमक, लेकिन जो ट्रिप्सिन होता है ये आपके प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है टू योर एमिनो एसिड्स। ओके, ट्रिप्सिन आपका कन्वर्शन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन डाइजेशन में कौन होता है आपका पेप्सिन, बोथ आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, ठीक है, आपको बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन है, उसका टाइप ऑफ रिएक्शन बताना और बैलेंस इक्वेशन। जब आप रिएक्शन लिखोगे BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, इसका रिएक्शन करोगे तो आपका बनेगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसकी आप बैलेंसिंग करोगे तो आपके पास 2 AlCl3 BaSO4 और यहाँ पे 3 BaCl2, ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन आपकी ये बनती है। ओके, तो टाइप ऑफ रिएक्शन देखो, डबल सॉल्ट्स है ना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, ये 23 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्यों नहीं करते, क्योंकि हर एक फील्ड लाइन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्शन बताता है। अगर टू लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है तो दो टेंजेंट और दो डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है आपको, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है आपको कि आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, ठीक है, हाउ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज शोन। आपको मैं ऑलरेडी सीरीज में करा चुकी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या क्रॉस से या डॉट से। ओके, ऐसे भी हम शो करते हैं, ये आपकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपको मैग्नेटिक फील्ड करंट कराइंग कंडक्टर के बीच में बतानी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर, और उसके आपको इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, तो ये आपका डायग्राम ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। क्रॉस से हम वो शो करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मैंने ऊपर स्ट्रेट करंट आपका स्ट्रेट लाइन से करा है, ठीक है, तो अगर डायरेक्शन निकालनी है आपको इसकी कि किस डायरेक्शन में करेगा, ये देखो क्रॉस है, मतलब ये आपकी जो करंट है आपका अबव जा रहा है, और आपका आप इसमें कौन सा लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर में, कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ हुई है, आपको इमेज का पूछा हुआ है, ठीक है, वी निकालना है आपको। ओके, अब देखो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है, इसमें आपको f और u दिया हुआ है। f कन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1/15, और v निकालना है 1/v, और ऑब्जेक्ट आपका होएगा -1/10, क्योंकि इमेज आपकी ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो सारे को सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी आपकी, इट कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। ओके, v की वैल्यू आई है 6 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आई है, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि कन्वेक्स मिरर आपका वर्चुअल इमेज बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में पहले सबसे पहले आपको होमोलोगस सीरीज बतानी है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिनका जनरल फॉर्मूला, सभी एलिमेंट्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, सेम फंक्शनल आपकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप इज अटैच। फॉर एग्जांपल आप एल्केन की सीरीज लिख लो, चाहे एल्कीन की सीरीज लिख लो, चाहे एल्काइंस की सीरीज लिख लो, इनका जनरल फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, ठीक है, सिर्फ कार्बन का नंबर चेंज करेगा, कार्बन हाइड्रोजन का, और कॉन्जिक्यूटिव दो जो लगातार एलिमेंट्स है, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स डिफर बाय CH2 एलिमेंट, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन 2 इससे डिफर करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट है वाई द, नेक्स्ट पार्ट है इसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H48 आपका हायर है एज कंपेयर टू C3 एंड C2। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, इसका रीजन क्या है, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपके बढ़ रहे हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा ड्यू टू द सरफेस एरिया, ठीक है, कार्बन C4 में कार्बन के नंबर बढ़ गए तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का, नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो ग्रेडेशन क्या होता है आपका, बेसिकली कि आपका डिफरेंस क्यों नहीं आया, रीजन इज बिकॉज ऑफ द सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल प्रॉपर्टीज, होमोलोगस एनिमल्स नेवर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आपको C3H6O का एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्म में स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, पहले सबसे CHO लिख दिया, अब कितने कार्बन बच गए, 2 कार्बन बच गए, तो CH3CH2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एल्डिहाइड। नेक्स्ट कीटोन लिखना है, कीटोन का आपका फंक्शनल ग्रुप है CO, और इसके साइड्स पे कार्बन लगाया, कार्बन की वैलेंसी पूरी करी, हियर इट इज। ओके, तो ये हो गया आपका कीटोन CH3COCH3। ओके, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको लिखा हुआ है कि अगर इसका सेकंड ट्रॉपिक लेवल आपने रिमूव कर दिया, मतलब आपने कंज्यूमर्स यहाँ पे ये रिमूव कर दिया डियर, तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी, और लॉयन को अपना फूड नहीं मिल रहा, डियर है ना फूड वो नहीं मिल रहा, तो लॉयन की
अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। प्लांट्स बढ़ जाएंगे ग्रोथ, लेकिन लॉयन का ग्रोथ आपका डिक्रीज हो जाएगा रेट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर आपने सेम नेक्स्ट पार्ट इसी में पूछा हुआ है कि अगर आपने इसको प्रेजेंस करा तो कुछ अफेक्ट पड़ेगा, तब इस पे नो अफेक्ट, देयर विल बी अ नो अफेक्ट, बिकॉज जितने आपके डियर कंज्यूम करेंगे उतने ही प्लांट्स, जितने डियर प्लांट्स को डियर कंज्यूम करेंगे और आपकी बैलेंस ऑफ फूड्स इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन ऑफ रूल, ठीक है। रूल का नाम बता रही हूँ मैं, आप रूल को खुद स्टेट कर सकते हो। सबसे पहले बताया हुआ आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके लिए हम यूज करते हैं योर राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। और फोर्स एक्सपीरियंस के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। ओके, फर्स्ट का है राइट हैंड थंब रूल, सेकंड का आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव ऑन करते हैं। 29 पे एक फिगर दी हुई है आपको ये, ठीक है। आपको डिफेक्ट पूछा हुआ है, ये आपका डिफेक्ट क्या है, आपको नियर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा लेकिन फार का दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया के स्पेलिंग बड़े हैं, जैसे मैंने करवाया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया स्पेलिंग बड़े मतलब आपको नियर साइटेडनेस है, और फार के ऑब्जेक्ट्स आपको इजीली दिख रहे हैं। इसका कॉज क्या है, आई बॉल का साइज बढ़ना, ठीक है। सेकंड है इसका रीजन, फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग। ओके, फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग, दिस विल बी द कॉजेस। नेक्स्ट इसकी करेक्शन पूछी हुई है, इसका करेक्शन क्या है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ करेंगे तो आपकी इमेज आपकी रेटिना पे बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द स्टिमुलस, ठीक है। जैसे ही आपका स्टिमुलस दिखा आपको, तभी स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होता है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। वो ब्रेन के पास सिग्नल ले जाते हैं, आपको आपके पास इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स आता है। इसका आपका स्नीजिंग का फ्लो चार्ट पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका फ्लो चार्ट है, दैट आई एम मेकिंग इट, ये मैं बना रही हूँ 30th क्वेश्चन का। सबसे पहले आपके पास जो रिएक्शन आएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू स्टिमुलस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट इसमें पार्ट मूव ऑन करेंगे, ये होगा सेंसरी। स्टिमुलस पे पहले रिएक्शन करा, फिर आएगा सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर कौन है, आपके नोज के, ठीक है। रिसेप्टर के बाद जाएगा ये सेंसरी न्यूरॉन में, ठीक है। न्यूरॉन के बाद ये मूव ऑन करेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये जाएगा मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन से ये जाएगा अफेक्टर पे, अफेक्टर कौन से आपके मसल्स ऑफ चेस्ट, ठीक है। और फिर आएगा आपका रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ स्नीजिंग, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है आपके पास। ओके, होप यू विल बी एबल टू क्लियर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑर्गेनिज्म हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये आपसे पूछा व्हाई डू दे हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस, कौन सा एम्फीबियन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फ्रॉग, ठीक है। और इसका क्यों होता है, फॉर द एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का इजीली आपका ट्रांसफर हो सके, दे हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट आपके लिम्फ के 2 फंक्शंस पूछे हुए हैं आपसे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। लिम्फ आपका टिश्यू है दैट विल हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट को कलेक्ट करता है बॉडी से। सेकंड है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है बॉडी को। दिस विल द 2 फंक्शंस ऑफ योर लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32, जो आप एक कंपाउंड है उसको जिप्सम से प्रिपेयर करते हो और वो हार्डनिंग ऑफ वाटर हो जाता है उसका, ठीक है। कॉमन नेम आपका क्या है इस कंपाउंड का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको कहते हो, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, और इसकी इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन बोलिए, जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं CSO4 2 वाटर, इसको आप हीट करोगे यू विल बी गेटिंग CSO4 डॉट 1/2 वाटर। ओके, नेक्स्ट इसके 2 यूजेस पूछे हैं। फर्स्ट यूजेस है ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टैच्यूज और स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, स्कल्पचर्स वगैरह। सेकंड है ये प्लास्टर ऑफ योर बोन्स, ठीक है। जो बोन्स टूट जाती है उसके प्लास्टर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट इसमें पूछा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होता है, जिसमें आपने हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ आप हीट इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट आप सप्लाई करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्यूप्रिक ऑक्साइड को ब्रेक करते हो टू फॉर्म द कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि लेड नाइट्रेट को अगर आपने हीट करा, लेड नाइट्रेट क्या होता है PbNO3, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप देख रहे हो लगातार सैंपल पेपर और PYQs में आ रहा है, ये रिएक्शन आप अच्छे से लर्न कर लो इसकी बैलेंसिंग। तो लेड नाइट्रेट आपका ब्रेक करेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस योर ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट आप इसको बैलेंस खुद कर सकते हो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 33 का, कि आपकी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करी है, ठीक है। और आपको मास रेशियो बतानी है टू कैथोड टू एनोड, ठीक है। जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं H2O, इसकी इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो हाइड्रोजन तो मिलेगा आपको कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलेगा एनोड पे। इसकी नेक्स्ट आप बैलेंसिंग करोगे यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। तो इसकी रेशियो निकालोगे आप, रेशियो किसके बेसिस पे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वाटर में कितना हाइड्रोजन इस टू कैथोड पे तो आपका हाइड्रोजन आया, एनोड पे आपका ऑक्सीजन आया, तो 2:1 आपका मास रेशियो आएगा। ओके, ये आपको निकालता है। नेक्स्ट हम सेक्शन डी पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेक्शन डी में 34th क्वेश्चन है आपका,
आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको करंट और वोल्टेज के बारे में बताना है। जब वोल्टेज आपकी जब आपकी पावर की वैल्यूज ये है, ठीक है, सेम वोल्टेज लिखा है ना, वोल्टेज मतलब पावर। अगर सीरीज में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, तो आप क्या बताओगे कि सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक है, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट, डी फॉर डी डिफरेंस लिख रही हूँ मैं, ठीक है। जब आप पैरेलल में लगा रहे हो, पैरेलल में आपका करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम। नेक्स्ट आपकी डिफरेंट वोल्टेज की बात कर रहे हैं आप। अगर वोल्टेज आपकी डिफरेंट हो जाए, ठीक है, ये देखो वेटेज लिखा हुआ है ना, मतलब वॉट, डिफरेंट वॉट्स हो जाए और सीरीज में है, तो करंट तो आपका सेम रहेगा और वोल्टेज आपका डिफरेंट हो जाएगा। और अगर आपकी डिफरेंट वेटेज है पैरेलल में, तो आपका करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम। ओके, होप यू विल क्लियर इट, ठीक है। ये मैंने न्यूमेरिकल्स जो पिछला एक सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा, एक बार वो जाके गो थ्रू करो। ये सीरीज पूरी वॉच करनी है, देखो आप पीवाईक्यूज आपके रिपीट हो रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन आपको अगर ट्रिकी लग रहा है तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसी का एक सेकंड पार्ट है, दो आपके रेजिस्टर्स की वैल्यू दी हुई है 24 ईच, ठीक है, दो रेजिस्टर्स हैं आपके यहाँ लिखा हुआ है, और वो एक वोल्टेज 6 वोल्ट के साथ। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज पावर निकालनी है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर और आई इंटू वी भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आर क्यों लिया, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट के बारे में बात नहीं करी, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब पी मैक्सिमम और पी मिनिमम रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो आर मैक्सिमम कब होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है जब आपका सीरीज में लगाया होता है, मतलब R1 प्लस R2, तो 24 प्लस 24 48 ओम आ गया, और वोल्टेज आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर आर मैक्स है तो पी भी मैक्स होगा, ठीक है। तो पी मैक्सिमम, तो पी मैक्सिमम कैसे आएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी की जगह आप 6 वोल्ट डालोगे, 6 इंटू 6 36/48, तो जो आपका पी आपके पास मिनिमम आएगा, क्यों, क्योंकि ये पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पी और आर आपके, अगर आर मैक्सिमम है तो वी आपका मिनिमम आएगा, तो पी की वैल्यू क्या आएगी आपकी इन दिस केस 48/36, योर 0.75 वोल्ट, आंसर आया 0.75 वोल्ट। और अगर आपका आर आपका मिनिमम है, मिनिमम होएगा पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए 1/24 प्लस 1/24, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आर पी की वैल्यू आती है, इट केम्स आउट बी 12 ओम, ठीक है, 12 ओम आया। नेक्स्ट आप पावर निकालोगे वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, 6 इंटू 6 36/12, तो जो आपकी पावर की वैल्यू आती है दैट कम बी योर 4 वॉट। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें आपको टेक्निक्स बताई हुई है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए आपकी 3 टेक्निक्स जो भी हैं आप आपने पढ़ी होंगी, उसमें से आप यूज करते हो, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कॉपर टी वगैरह, ये आप कुछ जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड पार्ट है, अगर फीमेल रिप्रोडक्शन का ही ये क्वेश्चन है कि आपकी फर्टिलाइजेशन अगर टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन होगी तो आपकी प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी से आपका बेबी बर्थ होगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपका एग इज नॉट फर्टिलाइज, तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो अकर होगा, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल अकर। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द केस स्टडी, सेक्शन डी पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, आपका केस स्टडी पे। केस स्टडी में आपका ये आपका मेंडली का देखो ये रिपीट हो रहा है, तो मेंडली वाला के बेसिस पे आप देख रहे हो कि आपकी केस स्टडी बनी रही है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि आपको परसों पेपर में भी ये चीज दिखे। नेक्स्ट मेंडल देखोगे आप, मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद आप देखते हो कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, F1 प्रोजेनी बोला हुआ है इसमें, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, F1 प्रोजेनी में आपका टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट, आप इसमें देख रहे हो कि टॉल टॉल वाले आपके डोमिनेंट ट्रेट है और शॉर्ट शॉर्ट वाले आपके रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, तो ये डोमिनेंट आपके एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिसेसिव आपको कहीं भी ऑब्जर्वेशन में नहीं दे रहे, ठीक है, दिस विल बी द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका डिफरेंस पूछा हुआ है डोमिनेंट और रिसेसिव, मैंने ये एक बार करवा चुका है, मैं रिपीट करवा रही हूँ। डोमिनेंट ट्रेट्स ऑलवेज एक्सप्रेस, ठीक है, इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स, डोमिनेंट और रिसेसिव में ये ऑलवेज एक्सप्रेस, लेकिन ये तभी एक्सप्रेस करते हैं जब बोथ आर रिसेसिव, नहीं तो अगर डोमिनेंट और रिसेसिव है तो डोमिनेंट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन रिसेसिव नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है डोमिनेंट के, नेक्स्ट आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एलमेंट आइस, ठीक है, ब्राउन आइस, लेकिन ब्लू आइस रेयर है और वो आपका रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है, कभी कभार ही वो आपको चीज दिखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट आपका है F2 प्रोजेनी के बेसिक क्वेश्चन है इसी में, ठीक है, आपको इसकी रेशियो बतानी है, ये ऑलरेडी देखो सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो F2 की प्रोजेनी के लिए इनकी आप क्रॉस करके टेबल बनाओगे, ठीक है, इन सभी का, तो आपकी जो रेशियो आएगी मैं वो डायरेक्ट लिख रही हूँ 9:3:1। ओके, ये सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वाला टॉपिक आपने मैडली का छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर योर 38 क्वेश्चन में आपको एक टेबलर फॉर्म दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको मिरर की इमेजेस पूछी हुई है। फर्स्ट पार्ट है आपको डिमिनिश्ड इमेज किस में मिलेगी, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी आपकी ए में, ठीक है, ए में क्या है, बियॉन्ड कर्वे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो वो 45 पे रखा हुआ है, तो फोकल लेंथ इज 2, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो 2f होता है ना, तो आपका देखो 2 डबल बन गया इसका 40, लेकिन 40 से भी दूर रखा हुआ है, तो आपका डिमिनिश्ड इमेज कब बनती है, जब आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हो, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट का ए।
नेक्स्ट पूछा हुआ है आपको इमेज ऑफ द प्रॉपर्टी इन सेकंड केस। सेकंड केस में जो इमेज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा हुआ है आपका। तो सेकंड केस में देख रहे हो आप, फोकल लेंथ है आपकी 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30, मतलब 2f पे रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज बनती है दैट इज ऑफ द सेम साइज, ठीक है, सेम साइज पे बनती है और सेम साइड पे सी पे ही मिलती है आपकी। दिस विल बी द टू प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है थर्ड केस, जो थर्ड केस है आपका, उसमें आपकी नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। अब थर्ड केस है ये सी वाला, इसमें आप देख रहे हो कि आपका फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 20 है, मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और ये फोकस है और ये पोल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा है। तो जो इमेज मिलेगी दैट इज योर वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज, ठीक है, बहुत बड़ी इमेज मिलती है, यही स्पेशल केस है इसका, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर का। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें ये आपको केस स्टडी दी हुई है। ओके, नाउ आपको इसमें बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपका कॉपर जो होता है, ठीक है, ये कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम कैथोड किसका बनाते हैं, आपका प्योर कॉपर का, ठीक है, प्योर कॉपर का आपका कैथोड बनता है और एनोड बनता है इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, जिसकी आपने रिफाइनिंग करनी है, मतलब प्योरिटी करनी है। ओके, नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट पूछा हुआ है, कौन सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस योर एसिड। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है इसी में कि हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड, ठीक है, कैसे होएगा, जैसे ही आप करंट को पास करते हो तो इम्प्योर जो कॉपर होगा आपका एनोड से वो डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, ये आपकी दो, ये कैथोड है ये एनोड है, जो इम्प्योर है ये वाला ये डिसॉल्व करके सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है, कॉपर की फॉर्म में, और ये मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, कैथोड की तरफ कॉपर आपका मूव करेगा और आपका ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपका ये प्योर कॉपर में कन्वर्ट कर जाएगा और इम्प्योरिटीज विल रिमेन इन द सॉल्यूशन एज एनोड मड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये प्रोसेस भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नेक्स्ट हम इसी का एक और बी पार्ट दिया हुआ है आपको कि 2 बीकर्स दिए हुए हैं कॉपर सल्फेट के, ए बीकर में आपने डाला है जिंक, कॉपर सल्फेट का ए बीकर है, ए में डाला है जिंक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट केदारनाथ का कुक आलू जीरा फीका पकाता है, तो कॉपर डिस्प्लेस कर जाए, जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, तो ब्लू कलर आपका विल डिसअपियर, ठीक है, ये डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जो बी है इसमें आपने डाला है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन योर कॉपर, तो नो रिएक्शन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द ब्लू। ओके, दिस विल द डिफरेंस बिटवीन द टू जो आपके ए और बी करके सॉल्यूशन है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।